प्रशांत किशोर पर लेकिन टीएमसी का भरोसा कम हो गया है, यह अहम खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है। नए पीआर एजेंसी को टीएमसी ने हायर कर लिया है। सूत्र कह रहे हैं कि हैदराबाद की पीआर एजेंसी को जिम्मा सौंपा गया है। टीएमसी की जीत के लिए नई एजेंसी अब काम करेगी, सोर्सेस ऐसे बता रहे हैं। तो क्या आईपैक से ममता बनर्जी का भरोसा हिल गया? क्या ममता बनर्जी की पार्टी के संदर्भ में आईपैक का जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था उसमें भी कोई दम है क्या? ये तमाम सवाल है, लेकिन उससे पहले ये अहम जानकारी आपको दे देना बहुत आवश्यक है। हम ये बात तो कर ही रहे हैं कि क्यों अचानक गोत्र बताना पड़ गया। 2018 में राहुल गांधी को क्यों अचानक दत्तात्रेय गोत्र बताना पड़ा था? क्या उसी तरीके से ममता बनर्जी को यहां पर अपना गोत्र स्पष्ट करना पड़ा है? लेकिन उस पर जाने से पहले क्या यह नंदीग्राम के लिए हो रहा है? क्या नंदीग्राम में दूसरे चरण की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है? क्या ममता बनर्जी को अभी से कोई आभास होने लगा है? क्या इसीलिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखी है? क्या इसीलिए उन्होंने अपना गोत्र बताया? आइए देखें क्या है असल में। नेता जो कहते हैं और करते हैं उसके बड़े गूढ़ अर्थ होते हैं। इस अर्थ को, गूढ़ता को यहां से समझिए, नंदीग्राम को समझिए। नंदीग्राम 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, 2 विकास खंड, नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2। नंदीग्राम 1 में शहर है 2, नंदीग्राम 2 में शहर 1। गांव नंदीग्राम 1 में 98, नंदीग्राम 2 में 40। नंदीग्राम के 97% वोटर गांव में रहते हैं। नंदीग्राम को समझने के लिए दूसरी प्लेट देखिए। नंदीग्राम में वोटर्स 2,07,000, SC/ST 19%, मुसलमान 34%। नंदीग्राम 2 यहां पर वोटर हैं 1,23,000, इसमें से SC/ST है 13%, मुसलमान है 12%। ध्यान से देखते जाइएगा, पूरा जवाब आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए नंदीग्राम बूथ पर कौन मजबूत है। बूथ पर जिसने जीत हासिल कर ली, माइक्रो मैनेजमेंट जिसने सही कर लिया, वो जीतता है। इसलिए बूथ समझिए। तृणमूल कांग्रेस 2016 विधानसभा में अगर आप देखेंगे 264 बूथों पर जीत दर्ज की थी, और जब यही 2019 का लोकसभा चुनाव आता है और विधानसभा वार आप बूथों की तर्जुमानी करते हैं तो 244 हो जाता है। मतलब ये नंबर 264 से 244 हुआ। मतलब बूथों पर बढ़त के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस नीचे आई। भारतीय जनता पार्टी पहले 0 थी, 0 थी 2016 में नंदीग्राम में, लेकिन 2019 में यह 34 बूथों पर बढ़त बना लेती है। अब देखिए लेफ्ट का जहां पर 7 बूथों पर कम से कम उसकी बढ़त थी, वो अचानक 0 पे आ जाती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जब 34 किया तो डेंट किया तृणमूल कांग्रेस को भी और डेंट किया लेफ्ट को भी। अगली प्लेट में इसको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब जब आप इसको देखते हैं 2016 विधानसभा चुनाव वोट परसेंट और उधर 2019 लोकसभा चुनाव वोट परसेंट, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको जरा जूम भी करते जाइएगा उधर जहां मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले 2016 विधानसभा वोट परसेंट देखिए। यहां अगर आप देखेंगे नंदीग्राम 71.70%, टीएमसी भारतीय जनता पार्टी 5.72%, लेफ्ट 21.20, अन्य 1.37। बहुत ध्यान से देखिएगा। इन्हीं नंबर्स में जवाब छिपा है गोत्र क्यों बताया जा रहा है। नंदीग्राम 2 59.58, ये देखिए 71.70 और 59.58। एक फर्क दिखाई दे रहा है आपको। नंदीग्राम 2 और नंदीग्राम 1 का फर्क, ये हिंदू बाहुल्य है, ये मुस्लिम बाहुल्य। अब आगे चलिए। भारतीय जनता पार्टी 5.72, 2016 की बात हो रही है, 4.74, लेफ्ट 21.20, 34.23, 2016, अन्य 1.37, 1.45। अब आइए 2019 पर, यह है 2019। अब देखना शुरू कीजिए इसको। नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2, यहां पर कौन ज्यादा? मुस्लिम ज्यादा। यहां पर कौन ज्यादा? हिंदू ज्यादा। अब इसको देखना शुरू कीजिए। टीएमसी 66.24, बीजेपी 27.10, लेफ्ट 3.79, अन्य 2.87। अब देखिए इसको क्या होता है। नंदीग्राम 2 में क्या होता है? घटता है 66.24 से 57.37। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इधर वाले से कंपेयर कीजिए, इधर जरा देखिए। भारतीय जनता पार्टी 5.72, 4.74, इधर कितना? 27.10। मैमथ स्टैगरिंग 34.30, फिर बढ़ा ये। और लेफ्ट का क्या होता है? 3.79, 5.60, अन्य 2.87, 2.73। उतना महत्वपूर्ण नहीं। कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि 2016 के मुकाबले 2019 में बूथ वाइज बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या यही आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है? नंदीग्राम 2 में चीजें हाथ से जाती हुई नजर आ रही हैं क्या? हिंदू बाहुल्य इलाके में ये चला ना जाए, इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए गोत्र बताया जा रहा है क्या?